वेलकम टू यूपीएससी वाला। और ऑप्शनल के लिए इंतज़ार ख़त्म होता है। ऑप्शनल की शुरुआत के लिए चंद दिन शेष हैं, तो ऑप्शनल के लिए क्या क्या हमारी ऑफरिंग है और किस तरीके से ऑप्शनल के बैच को रन करना है, मैं डॉक्टर आदर्श कुमार पीएसआईआर ऑप्शनल आपके लिए लेकर आ रहा हूं। राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट मैं आपके साथ अध्ययन कराऊंगा और इस पूरे अध्ययन के दौरान क्या क्या विशेषताएं होंगी, कैसे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सबसे बड़ा फीचर कि आप अगर दूर बैठे पढ़ रहे हैं और आंसर लिखना चाहते हैं, आंसर चेक कराना चाहते हैं, तो ऑफलाइन में तो बहुत आसान है, आप मेरे पास आ गए, लेकिन अब ऑनलाइन में भी बहुत आसान है। आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आंसर लिख करके हमें भेज सकते हैं। यहाँ पर आंसर आपके बाकायदा चेक होंगे, चेक करके आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा विद मॉडल आंसर। तो बहुत ही स्पेशल फीचर के साथ, बहुत ही नए फीचर के साथ, जो ऑनलाइन अब तक इम्पॉसिबल रहा है, इस नए फीचर के साथ हम लोग इस बैच को लॉन्च कर चुके हैं। और क्या विशेषताएं हैं इस बैच की, हम लोग इन सारी विशेषताओं की चर्चा एक एक करके आपसे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो, हमने बहुत ब्रीफ में केवल एक विशेषता बता दी, लेकिन केवल ये अकेली विशेषता नहीं है, ये अकेला फीचर नहीं है जो हमारे पीएसआईआर ऑप्शनल को बेहतर बनाएगा, आपको बेहतर अंक पाने में सामर्थ्यवान बनाएगा, बल्कि और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो एक एक करके हम लोग इन विशेषताओं की चर्चा करेंगे। क्या ऑफरिंग्स हैं हमारे लिए फीस को लेकर के, एडमिशन को लेकर के, ईच एंड एवरीथिंग। तो सारे एस्पेक्ट से हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चर्चा हम लोग शुरू करते हैं, स्लाइड वाइज चर्चा की शुरुआत करते हैं। यूपीएससी 2023 को ध्यान में रखते हुए ये बैच डिज़ाइन किया गया है। फीस 8,999 रखी गई है, लेकिन ये फीस रखी गई थी, लेकिन ये फीस आपको अभी पे नहीं करनी है, इस पर डिस्काउंट ऑफर भी हैं। क्या डिस्काउंट ऑफर है वो मैं आपको आगे चर्चा करूंगा, आगे बताऊंगा। तो देखो क्या क्या बैच डिटेल है। पहले मैं बैच डिटेल आपसे डिस्कस कर लेता हूं, कौन कौन सी बैच डिटेल है। पहली बात, लाइव क्लासेस, सारी क्लासेस लाइव चलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं देंगे, आपको लाइव क्लासेस रन कराएंगे। जाहिर सी बात है, जब लाइव क्लासेस चलेंगी तो आप मुझसे लाइव रूबरू होंगे और आप मुझसे लाइव क्लासेस में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, पूछते हैं। जनरल स्टडीज़ की क्लासेस चल रही हैं, बच्चे खूब पूछते हैं, हम लोग खूब आंसर करते हैं। तो रेगुलर लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी विथ क्वेश्चन आंसर्स, आपके डाउट के साथ। और मान लो आप क्लास में कोई डाउट पूछ रहे हो, चूँकि जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो मेरे सामने क्वेश्चन बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन हम नहीं ले पाए, आपका आंसर नहीं कर पाए, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अलग से डाउट सेशन कंडक्ट कराएंगे। उस डाउट सेशन में केवल आपके क्वेश्चन ही लेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। उस डाउट सेशन में केवल, देखो जो लास्ट है रेगुलर डाउट सेशन, इस रेगुलर डाउट सेशन में केवल और केवल आपके डाउट्स ही लिए जाएंगे। रेगुलर डाउट सेशन में केवल आपके डाउट्स ही लिए जाएंगे, जिससे कि जब आप पूरा का पूरा ऑप्शनल तैयार करें, जब आप कोई टॉपिक तैयार करें, तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में शेष नहीं रहने चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए एक एक टॉपिक पर, क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए, केवल क्लैरिटी ही नहीं, क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके लिए एक एक बच्चे के क्वेश्चन लिए जाएंगे, डाउट दूर किए जाएंगे। तो लाइव क्लासेस के दौरान तो डाउट लेंगे ही, डेली बताएंगे ही, फिर भी डाउट रह जाएंगे तो वीक में, मंथ में, जैसा लगेगा हमें, अगर वीक में लेने की आवश्यकता है तो हर वीक ले लेंगे, नहीं तो जैसी आपकी डिमांड होगी, जैसी आपकी आवश्यकता होगी, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। ये मत सोचना कि मैंने पढ़ा लिया और मैं चला गया, आप घर चले गए, बिल्कुल नहीं। टू वे कम्युनिकेशन है, आप अपनी बात कहना, मैं आपको वो सारी बातें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए आवश्यक हैं। तो रेगुलर डाउट सेशन भी बीच बीच में कंडक्ट कराते रहेंगे। क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए अगर अच्छे अंक पाने हैं तो।
क्योंकि हमने जो पहला वीडियो शूट किया था जिसमें PSIR के इम्पोर्टेंस के विषय में हमने चर्चा की थी, हमने कहा था ऑप्शनल आपको मेरिट में जंप कराता है, केवल सिलेक्शन ही नहीं दिलाता है। तो मेरिट में जंप कराने के लिए क्रिस्टल क्लैरिटी बेहद जरूरी है। चलो और विशेषताएं देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, हम जब आपको क्लास में पढ़ाएंगे, समझाएंगे, इसके बाद लिखाएंगे, तो क्लास में ही डिक्टेशन भी चलेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट भी होगा, सप्लीमेंट्री मटेरियल भी आपको दिया जाएगा हम लोगों की तरफ से, संस्थान की तरफ से। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा, जो क्लास में हम लोग लिख रहे हैं उसके अतिरिक्त। क्लास में चलने के दौरान जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस कराई जाएगी। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, मान लो कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा, किसी भी थिंकर को पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा, एरिस्टोटल को पढ़ा, तो उस थिंकर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं हमने ले लिया। या मान लो हमने इंडियन पॉलिटिक्स का कोई पार्ट पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट पढ़ा, एग्जीक्यूटिव पढ़ा, लेजिस्लेचर पढ़ा, जुडिशरी पढ़ा, तो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं वो क्लास के बाद डिस्कस कर दिए जाएंगे। ये कर रहे हैं, GS में हम लोग कर रहे हैं, रेगुलर हो रहा है, तो क्लास में भी इसे प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा। चूँकि यहाँ हमारे पास बहुत समय होगा, 6 to 7 मंथ का ड्यूरेशन होगा क्लास के लिए, इसलिए पर्याप्त समय लेकर के हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, जब IR का टॉपिक पढ़ाएंगे तो IR के टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे, उनको सॉल्व कराया जाएगा। क्या डूज एंड डोंट्स हैं आंसर राइटिंग में, वो सारी बातें समझाई जाएंगी, वो सारी बातें बताई जाएंगी। और इसके साथ ही साथ आप इतना पढ़ने के बाद कितना ग्रैस्प कर पा रहे हैं, कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन को जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए टेस्ट सीरीज होंगी, रेगुलर टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाती रहेंगी, जिससे हम आपका इवैल्यूएशन कर सकें और ये जान सकें कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है और क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्या सुधार की संभावनाएं हैं, उसके विषय में हम आपको फीडबैक देंगे, एक प्रॉपर और बेहतर फीडबैक देंगे। इसके बाद आंसर राइटिंग प्रोग्राम। कैसे आंसर राइटिंग प्रोग्राम, मैंने शुरू में ही कहा, ये बड़ा स्पेशल सा फीचर है जो आपके लिए UPSC वाला लेकर आया है कि आप दूर कहीं भी बैठे हों, हमसे 700, 800, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हों और 1000 किलोमीटर दूर बैठ के आपको लगता है कि नहीं मुझे आंसर चेक कराना है, आप आंसर चेक कीजिए, मेरे पास भेजिए ऑनलाइन, और हम लोग आपको आंसर चेक करके ऑनलाइन आपके पास भेज देंगे, पूरे उसी फॉर्मेट में जैसे एग्जाम में कॉपी चेक की जाती है, मार्क्स के साथ और मॉडल आंसर के साथ। तो कैसे होगा हम लोग इस बात पर अभी आगे चर्चा करेंगे और रेगुलर डाउट सेशन के साथ क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलो इस चर्चा को कर लेने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि बैच हम लोग इस ऑफरिंग के बाद इस बैच की जो बेसिक डिटेल है वो आपके सामने है। क्या है बैच की बेसिक डिटेल? पहली बात, 2023 और 2024 UPSC मेन को फोकस करके ये बैच शुरू किया जा रहा है। तो 2023 के मेन एग्जामिनेशन के काफ़ी पहले ही ये बैच कंप्लीट करा दिया जाएगा, यानी जून जुलाई तक ये बैच कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। लैंग्वेज ऑब्वियसली हिंदी मीडियम में लॉन्च किया गया है ये बैच अभी, तो हिंदी मीडियम में सारा डिक्टेशन होगा, बीच बीच में इंग्लिश वर्ड भी यूज़ किए जाएंगे क्योंकि वो जानना बेहद ज़रूरी है आपकी समझ को बेहतर विकसित करने के लिए। कब से क्लास शुरू होगी? 3 जनवरी 2023 से क्लास शुरू होगी। 1 लेक्चर पर डे, 1 लेक्चर पर डे होगा 3 बजे से 3 PM to 5 PM, 3 बजे से 5 बजे के बीच ये लेक्चर का टाइमिंग रखा गया है। और जो सब्सक्रिप्शन है आपके ऑप्शनल का वो 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड रहेगा। 31 दिसंबर 2024 तक आपके पास इस लेक्चर की वैधता रहेगी। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं सारी बातें। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, मंडे टू फ्राइडे यानी 5 डेज इन अ वीक क्लास चलेगी। और फीस इसकी 9000 रुपये है, लेकिन इस पर डिस्काउंट ऑफर भी है। डिस्काउंट ऑफर क्या है वो हम अभी आपको बताते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब देखो बैच में कैसे इनरोलमेंट कराएंगे।
कैसे बैच में एनरोलमेंट कराना है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखो, जब आप जाओगे हमारे प्लेटफॉर्म पर, यूपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर आप जाओगे तो पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर जाकर के ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पर कैसे आपको आगे बढ़ना है, देखो वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। यूपीएससी पर क्लिक करना है। देखो राइट साइड आप यूपीएससी पर क्लिक करोगे। यूपीएससी पर क्लिक करने के बाद फिर आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, इस पर आप क्लिक करोगे। पूरी बैच डिटेल आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। क्लासरूम के विषय में अनाउंसमेंट क्या किया गया है, ये देखो 6000 रुपये फीस है, डिस्काउंट कर दिया गया है, 3000 रुपये का डिस्काउंट किया गया है और केवल 6000 रुपये फीस अभी पे करनी है। कैसे पे करनी है, पेमेंट ऑप्शन आपके सामने आएगा और इस पेमेंट ऑप्शन पे जाकर के आप पेमेंट कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि आप किस तरीके से बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। बैच में एनरोलमेंट के विषय में ये बताया गया है। अब देखो, एनरोलमेंट के बाद मेरे विषय में बेसिक सी जानकारी है, क्योंकि एक स्वाभाविक सी बात है, बच्चे फैकल्टी के विषय में भी जानना चाहते हैं। तो बच्चों, मैं 23 ईयर्स से, मैं 1999 से सिविल सर्विसेज के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ। पढ़ाने के साथ साथ मैं बच्चों की फ्री एजुकेशनल और लीगल काउंसलिंग भी करता हूं, अगर उन्हें कोई भी आवश्यकता है। मैं समाज की हेल्प करने के नाते, सोसाइटी की हेल्प करने के नाते मैं एजुकेशनल और लीगल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूं। पीएचडी कर रखी है मैंने, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन सोशल टेंशंस, सामाजिक तनाव में नौकरशाही की क्या भूमिका होती है। नौकरशाही मेरा बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो ब्यूरोक्रेसी पर मैंने रिसर्च कर रखा है। मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया है। बहुत सारी किताबें लिखी हैं मैंने, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन पर करीब आधा दर्जन से अधिक मेरी किताबें हैं, जिसमें कुछ किताबें अभी अलग अलग पब्लिकेशंस के साथ हैं, कुछ हैं, कुछ आने वाली हैं। तो मैग्रा-हिल पब्लिकेशन के साथ भी एक बुक है मेरी पॉलिटी की, बाकी कुछ और पाइपलाइन में है जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली हैं। तो ये मेरे बारे में एक बड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। बाकी क्लास के दौरान हम लोग मिलेंगे और अध्ययन करने के दौरान खूब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जिससे आपको पीएसआईआर कंठस्थ हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए। तो चलो, इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद फिर कैसे पीएसआईआर को पढ़ना है, इन सारी बातों के विषय में तो हम लोगों ने एक अलग वीडियो में चर्चा की ही है, लेकिन एक बहुत संक्षेप में इस बात को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 2 पेपर होते हैं पीएसआईआर में, हर ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं। इन दोनों पेपर में टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इसलिए हमें जब अपनी समझ विकसित करनी होती है तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में समझ विकसित करनी होती है, जिससे जब हम आंसर राइटिंग करें तो आंसर राइटिंग करने में हम जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी थिंकर्स की बातें हैं, विचार हैं, उनको हम लोग प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकें। हमें इस नज़रिए से थॉट्स और थिंकर्स को समझना होता है। जो भी हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं आज इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड या आईआर से रिलेटेड, जब हम लोग थॉट और थ्योरीज को समझ रहे हैं तो हम लोग उस पर्सपेक्टिव को भी समझ सकते हैं कि क्या वो आज के पर्सपेक्टिव में रेलेवेंट है। हम अगर प्लेटो को पढ़ रहे हैं तो क्या प्लेटो की रेलेवेंसी आज हमारे लिए है, प्रासंगिकता है। तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को सपोर्ट करता है, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सपोर्ट करता है। तो दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। तो जब हम लोग पूरी प्रिपरेशन करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, तो इस नज़रिए को ध्यान में रख कर तैयारी करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में तैयारी होगी। इसके बाद अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑप्शनल, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि आप कहते हो कि अगर हमने पढ़ तो लिया, आंसर राइटिंग नहीं की तो हम अपनी कमियां नहीं जान पाएंगे, और अगर आंसर राइटिंग प्रॉपर चेक नहीं हुई तो हमारा प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं होगा, प्रॉपर फीडबैक नहीं होगा, तो हम बेहतर मार्क्स नहीं पाएंगे। अरे सब कुछ होगा, सब कुछ होने वाला है। प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, आपका प्रॉपर आंसर राइटिंग होगी, प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा और बहुत अच्छे अंक आएंगे अगर आप इस सिस्टम को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो। तो देखो कैसे होगा आंसर राइटिंग प्रोग्राम, कैसे हमारा रन करेगा।
इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को रन करने के लिए एक वीडियो हमारी टीम ने तैयार किया है, तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखो, कैसे आप दूर बैठे, हम दिल्ली से क्लास ले रहे हैं तो आप हमसे, अब दिल्ली दूर नहीं है आपके लिए, आप दूर बैठे कहीं से भी आंसर लिख सकते हो और आंसर हमारे पास भेज सकते हो और उसका फीडबैक प्राप्त कर सकते हो। कैसे? देखो, ये वीडियो आपको इसके बारे में बताएगा। आप पहले फिजिक्स वाला पर जाओगे, वहाँ पर आप अपना लॉगिन करोगे, रजिस्टर करोगे, फिर लॉगिन करोगे, मोबाइल नंबर आपको अपना फीड करना पड़ेगा। जब आप मोबाइल नंबर फीड करोगे तो उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आपको भेजा जाएगा। जब आप OTP रिसीव करोगे तो ऑब्वियसली OTP आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, और जैसे आप OTP मेंशन करोगे वैसे ही आपके सामने ये नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप देखो स्टडी कॉलम पर जाओगे राइट साइड, और स्टडी कॉलम पर जाने के बाद माई बैचेज में जाओगे। माई बैचेज में फ्री पर जाओगे, क्योंकि ये सुविधा आपके लिए फ्री है, ये सुविधा आपके लिए फ्री है। इसमें जाकर के टेस्ट सीरीज़ पर आप क्लिक करोगे। टेस्ट सीरीज में सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ पर क्लिक करना होगा, वहाँ पर टेस्ट पेपर पर जाना होगा। टेस्ट पेपर में क्वेश्चन पेपर व्यू करना होगा, देखना होगा। देखो वीडियो में दिखाया गया है, एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर लो, यहाँ से जा करके डाउनलोड करके आप इसका आंसर लिखो, खूब अच्छे से सोच समझ करके आंसर लिखो, और आंसर लिखने के बाद आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, देखो सबमिट योर आंसर, तो आंसर को आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर जो आपने सेव किया है, ध्यान रखना है 25 MB से ज़्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए, तो PDF बनाओगे हो जाएगा। तो इसको आप अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद अब आप चाहो तो देख सकते हो कि आपने जो क्वेश्चन अपलोड किया है वो अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, जो आंसर अपलोड किया है वो अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, तो आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अब जब अपलोड हो गया तो ये हमारी टीम के पास आ जाएगा, और हमारी टीम अब इसको इवैल्यूएट करेगी, इसको जांचेगी, और जांच करने के बाद जब आप रिजल्ट और एनालिसिस सेक्शन में जाओगे तो जैसे ही आपकी आंसर शीट चेक हो जाएगी वो यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। हमारी टीम आंसर शीट अपलोड कर देगी। आंसर शीट इवैल्यूएट होने के बाद आप यहाँ पर व्यू वाले कॉलम पर जाओगे और क्लिक करके आप अपनी आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हो। देखो एक कॉपी इस तरीके से आपको शो करने के लिए अपलोड करके दिखाया गया है, तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आप अपने लिए अपनी आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप बाद में स्वयं देख सको कि हमने क्या लिखा, कैसे लिखा, कितना लिखा। अब इसके बाद इसका एक मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आप भेजोगे, जो आंसर आप लिखोगे, उसका एक मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए भी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड के ऑप्शन में जा करके अपने लिए मॉडल आंसर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मॉडल आंसर भी आपका डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे आंसर चेकिंग का सिस्टम बनाया गया है। मार्क्स भी देखो इसमें दिए गए थे, 45 मार्क्स इसमें मॉडल के रूप में शो किया गया कि आउट ऑफ 100, यानी किस तरीके से आप, कितने बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो, इस बारे में यहाँ पर पूरी की पूरी चर्चा यहाँ पर कर दी जा रही है, और पूरा का पूरा यहाँ पर सिस्टम बना दिया गया है। तो ये सिस्टम आंसर राइटिंग की चेकिंग का सिस्टम है कि किस तरीके से आंसर राइटिंग चेक किया जाएगा। ये बिल्कुल अनोखा है, आपके लिए डेवलप किया गया है, और हमारी टीम आपको दूर बैठे आपसे आंसर मंगा करके और आंसर चेक करके और आपसे रेगुलर कांटेक्ट में रहेगी। हम भी आपसे रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे, क्लास के दौरान तो रहेंगे ही, क्योंकि ऑप्शनल 6 to 7 मंथ का पीरियड होता है। तो 6 to 7 मंथ के दौरान रेगुलर हम आपसे जुड़े रहेंगे, और क्लास के दौरान भी आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। तो देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, किस तरीके से हमें ऑप्शनल के बैच को लेकर के आगे चलना है। तो ऑप्शनल के बैच को लेकर कैसे आगे चलना है, ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। अब इन सारी बातों को डिस्कस करने के बाद बाकी सारी बातें कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे कैसे, PSIR पढ़ेंगे कैसे, किस ऑर्डर में पढ़ेंगे, कब कब क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है,
कैसे आंसर राइटिंग करनी है, अभी भी आपके बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित होंगे, लेकिन ये अनुत्तरित नहीं रह जाएंगे, इनका आंसर आपको जरूर मिलेगा, ये अनआंसर्ड नहीं रह जाएंगे, इनका आंसर आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन किसी अन्य वीडियो में। तो इन सारी बातों के विषय में हम लोग चर्चा आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज के वीडियो का पर्पज़ केवल इस बैच के विषय में हम एक बेसिक सी जानकारी देनी थी और आपको ये बताना था कि हम किस तरीके से ऑप्शनल के बैच को रन करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो ठीक है, फिर क्लास के दौरान मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।